कुछ बिज़नेस इश्यूज़ के हवाले से परेशान हैं। तो यस, परेशानी तो आपको पता है किसी न किसी शक्ल में आती रहती है ज़िंदगी में। किस्म का काला जादू हुआ, सिहर, ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत डाउन रहती है। ये 10 चीज़ें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि आप ये 10 चीज़ें करोगे। लेकिन आपने सब्र करना है और आपने जमे रहना है इंशाल्लाह, और आपने कुछ भी करके इन चीज़ों पे अमल करना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई वाजिद अली उम्मती। आज मेरे दोस्तों जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं वो मोहम्मद अली भाई की वीडियो है, और उसमें उसने ये बताया है कि इंसान परेशानी में 10 बातों का अहतमाम करेगा तो हक ताला शम्स उस परेशानी से निकाल लेगा और उस गमों से भी निकाल लेगा जो उसमें वो मुब्तला हो। इंशाल्लाह जाते हैं वीडियो के सेट पर। इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल देख ले, इसमें हमारे लिए बहुत फ़ायदा है और बहुत ज़रूरी बात उसने बताई है कि इंशाल्लाह इस बातों का हम अहतमाम करें, इस पे अमल करें तो हम परेशानियों से, मुसीबतों से अल्लाह हमको निकाल देगा। तो इंशाल्लाह जाते हैं वीडियो के सेट पर। इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल देख ले। पिछले दिनों एक वाक़या पढ़ा मैंने जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। इसमें देखें, कोई दूसरी राय नहीं कि आजकल बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है। मुल्क की बात की जाए तो उस हवाले से मुल्की हालात की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, या ओवरऑल स्ट्रेसेस की बात की जाए, ओवरऑल लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। और सवालात भी बहुत इस पे आते हैं। कुछ लोग घरेलू हालात की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग फैमिली इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग औलाद के कुछ इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग बे औलादी से परेशान हैं, कुछ लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं, इसी तरह कुछ लोग जो है वो हार्ट ब्रेक से परेशान हैं, किसी को कोई चीज़ नहीं मिली, रिजेक्शन हो गई है लाइफ में, उस हवाले से परेशान हैं, कुछ बिज़नेस इश्यूज़ के हवाले से परेशान हैं। तो यस, परेशानी तो आपको पता है किसी न किसी शक्ल में आती रहती है ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। बट ये वाक़या बड़ा अमेजिंग है। वाक़या है एक सिस्टर का, उन्होंने ख़ुद ये वाक़या सुनाया और मैंने एक जगह पढ़ा तो मैंने कहा सबके साथ फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँ। ये वाक़या वो सिस्टर ख़ुद सुनाती हैं कि उन पर बहुत सख्त किस्म का काला जादू हुआ, सिहर, ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत डाउन रहती थी और उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आते थे, लेकिन जब रिश्ता पक्का होने वाला होता था तो एकदम से जो है वो रिश्ता ब्रेक हो जाता था फॉर नो रीज़न। और शी सेड कि मैं बिल्कुल थक गई, और यहाँ तक कि उनके जहन में आने लगा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, यानी मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया एविडेंटली, तो अल्लाह ताला कैसे अलाउ कर रहे हैं इस सारी चीज़ को। यानी उनके जहन में वसवसे भी आने लग गए इसके हवाले से। देखिए, आई नो कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि जादू हो गया, जादू हो गया, हर चीज़ पे कहते हैं बंदिश हो गया। लेकिन ये मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुना रहा हूँ जहाँ एक जेन्युइन केस है। देखिए, जादू का कंप्लीट इनकार भी तो नहीं करना चाहिए ना, तो ये एक जेन्युइन केस है सिहर का, और वो सिस्टर खुद बताती हैं अपना वाक़या। बहरहाल हेल्थ इश्यूज़ और फिर दूसरा ये वाला जो चक्कर चल रहा है। शी सेड कि मैंने बहुत मेडिसिन्स खाई, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, काउंसलिंग्स करवाई कई बार, यानी दुनिया का हर वो इलाज जो पॉसिबल था वो मैंने ट्राई कर लिया। इवन मैंने रुकिया बहुत बार करवाया। रुकिया कहते हैं स्पिरिचुअल इलाज है एक, जिसमें दम किया जाता है, ऑथेंटिक दम होता है, कुरानी सूरज हैं कुछ और नबवी दुआएं हैं वो पढ़ी जाती हैं। तो उन्होंने कई राकीज से जो रुकिया के एक्सपर्ट होते हैं उनसे रुकिया भी करवाया, एंड शी सेड कि रुकिया से आराम आ जाता था, लेकिन उसके कुछ देर बाद फिर से वो इश्यूज शुरू हो जाते थे, यहाँ तक कि शी टोटली गेव अप। फिर किसी ने बस उनको बताया कि आप बस मेरे कहने पे एक स्कॉलर से ज़रूर मशवरा कर लीजिए। शी सेड कि मैं एक स्कॉलर के पास गई जो मुझे रेफ़र किए गए, और उनसे मैंने मसला बयान किया और उन्हें सारी हिस्ट्री बताई कि इस तरह मैं ट्राई कर चुकी हूँ। उन स्कॉलर ने कहा कि बेटा, आप मेरे कहने पे ये 10 चीज़ें ट्राई करो। हर चीज़ आपने ट्राई कर ही ली है, तो चलो ये 10 चीज़ें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि आप ये 10 चीज़ें करोगे। और ड्यूरिंग वाइल यू आर डूइंग दैट, तो हो सकता है आपको बहुत डिमोटिवेशन आए, बहुत डाउट आए, लेकिन आपने सब्र करना है और आपने जमे रहना है इंशाल्लाह, और आपने कुछ भी करके इन चीज़ों पे अमल करना है। शी सेड कि मैंने उनका ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगी। उन्होंने कहा कि बेटी, सबसे पहले यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप रोज़ाना कुरान पढ़ोगे, चाहे 1 वर्स, चाहे 2 वर्सेस, चाहे 10 वर्सेस, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज,
जितना कुरान आप पढ़ सकती हो आपने मिस नहीं करना, आपने डेली कुरान पढ़ना है, ये आप मुझसे पहला प्रॉमिस करो। उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, इट विल बी ऑन माई लिस्ट। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आप तहज्जुद के टाइम उठ के, जितनी आपको तौफीक मिलती है इंशाल्लाह, आप तहज्जुद के टाइम उठ के अपने लिए ख़ास दुआ करो अल्लाह से, और अल्लाह को ऐसे जुमले कहो कि अल्लाह मैं सबसे जो है वो नाउमीद हो चुकी हूँ और मैंने हर चीज़ ट्राई कर लिया, यार अब आप ही शिफा देने वाले हैं, मेरी सारी की सारी उम्मीद आपसे है और मैं इस घड़ी में आप ही से मांगती हूँ। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे औकात उनके बारे में पढ़ो जब दुआओं की कबूलियत के औकात। वो क्या क्या है? मिसाल के तौर पे हदीस में आता है बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, सफ़र के दौरान दुआ कबूल होती है, सजदे में दुआ कबूल होती है, नमाज में जो सजदा किया जाता है फ़र्ज़ नमाज में, उसमें उर्दू में तो नहीं दुआ कर सकते, लेकिन कोई जनरल दुआ मांग सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार, ये बिल्कुल जायज़ है अलॉन्ग विद सुबहाना रब्बियल आला जो हम कहते हैं। और ये जनरल दुआ करते हुए अपना मसला जहन में लाया जा सकता है, तो वो भी दुआ का एक तरीका है। और नमाज के बाद भी सजदे में गिर के उर्दू में भी दुआ की जा सकती है नमाज के बाद। इसी तरह उन्होंने कहा कि इकामत और अजान के दरमियान का जो टाइम है उस वक्त दुआ की कबूलियत है। और उन्होंने कहा इस तरह मज़ीद ऐसी रिसर्च करो कि कौन से जो है वो दुआ की कबूलियत के औकात। उसने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसकी भी कोशिश करूँगी कि वो औकात जब दुआ की कबूलियत है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक घड़ी आती है, असर से मगरिब के दरमियान उस घड़ी का जिक्र किया गया है। ज़्यादा जो ऑथेंटिक व्यू है स्कॉलर्स का, वो असर से मगरिब के दरमियान कौन सी घड़ी है? देखें, कोशिश करें असर से मगरिब ज़िक्र में स्पेंड करे बंदा। कोई एक फ्राइडे ऐसा रख ले, अगर हर फ्राइडे नहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही, कोई एक फ्राइडे रख ले, उसमें दुआ करे। उसने कहा ठीक है इंशाल्लाह, आई विल ट्राई टू डू दिस। चौथी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जिस मसले से बेटा तुम गुजर रही हो, उस मसले के बारे में दूसरों के लिए दुआ करो। यानी कितनी बेशुमार हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जो विडोज़ हैं, जो मुतलका हैं, या जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उम्रें बढ़ रही हैं, उनके लिए दुआ करो, सिर्फ अपने लिए दुआ ना करो। कितनी ही हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो सेहर के अंदर मुब्तला हैं, ऑथेंटिक सेहर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनके बारे में दुआ करो, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला दे। शेख ने कहा कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। उसने कहा वाकई ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। ज़्यादातर देखे ना इंसान अपने लिए दुआएं कर रहा होता है। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर दूसरों को भी याद रखूँगी। जैसे किसी की औलाद नहीं है और कोई बे औलाद है, उसे चाहिए दूसरों के लिए ज़्यादा दुआएं करें। जब आप दूसरों के लिए करेंगे अल्लाह आपकी दुआएं भी ज़रूर कबूल फरमाएंगे। पांचवी बात उन्होंने कही कि मेरे कहने पे आपने सुबह शाम के अज़कार कभी नहीं छोड़ने। सुबह शाम के अज़कार क्या हैं? हिस्नुल मुस्लिम एक एप्लीकेशन है, HISNULMUSLIM, कोई भी वर्जन उसका डाउनलोड कर लें, सारे ऑथेंटिक हैं। हिस्नुल मुस्लिम में जाएं और वहाँ पे वो दुआओं की ऐप है, मॉर्निंग एंड इवनिंग अज़कार या सुबह शाम के अज़कार आपको मिलेंगे। अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश की ट्रांसलेशन होगी, तो व इय्याका नस्तईन, ये अल हुदा पब्लिकेशंस की एक ऐप है, उसमें उर्दू लैंग्वेज भी है। सुबह शाम के अज़कार, फजर के बाद सुबह के अज़कार होते हैं और शाम के अज़कार मगरिब से पहले होते हैं। उन्होंने कहा कि यू हैव टू प्रॉमिस मी, सुबह शाम के अज़कार नहीं छोड़ोगी, इवन ड्यूरिंग योर मेंसेस, स्पेशल डेज में भी अज़कार करोगी। स्पेशल डेज में अज़कार कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। छठी चीज़ उन्होंने कही कि गुनाहों से बचो। आई नो दिस इज़ वेरी हार्ड, जब बंदा डाउन होता है तो गुनाहों में भी पड़ जाता है, डिमोटिवेट होता है ना, तो बंदा जो है इधर उधर निकल जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, यू हैव टू प्रॉमिस मी कि देखो हर चीज़ तो तुमने ट्राई की है, तो ये ट्राई करने में क्या हर्ज है। कोई अगर गुनाह कर रही हो तो बेटा उसको तर्क करो, उस गुनाह को, क्योंकि गुनाह जब इंसान करता है तो उसकी विल पावर टूटती है मज़ीद, और शैतान उसमें मज़ीद हावी होता है, शैतान उसको मज़ीद वसवसे दिलाता है। यू हैव टू प्रॉमिस मी कि तुम इससे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करोगी दूर होने की। उसने कहा ठीक है। नंबर 7 उन्होंने कहा कि किसी की मदद करो, रेगुलर किसी को पकड़ लो, कोई ज़रूरतमंद को उसकी मदद करो, और सबसे पहले बहुत ज़रूरी है इल्म वालों की मदद करो। इल्म वाले कौन हैं? जो आलिम बन रहे हैं या इल्म से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके वसाइल नहीं हैं इतने, उनकी मदद की जाए। या कोई तकलीफ़ में है, किसी कोई बीमारी है, इलाज होना है, उनकी मदद करो। या कोई और ज़रूरतमंद है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो नज़र रखो ऐसे लोगों पे, थोड़ा सा बाहर निकलो अपने ऊपर
ایسے لوگوں پہ نظر رکھو اور ان کی مدد کرنا شروع کرو مانیٹری سینس. ماشاء نمبر 7 انہوں نے کہا استغفار کو بڑھا دو, بہت زیادہ بڑھا دو, کثرت استغفار کرو. استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ توب الیہ. ویری سمپل. یہ مت سوچو میری زندگی میں مسائل کیا ہیں, ڈی موٹیویشن کو حاوی نہ ہونے دو. بس ایک بار ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور استغفار کرو. اے اللہ میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ توب الیہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریلیف ضرور نکالتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اور نمبر 8 انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم پہ شدید ڈی موٹیویشن, مایوسی اور غم حاوی ہوگا تو اس دوران, اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی کہا کرتے ہیں. ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی, جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں, جو سنت سے ثابت الفاظ ہیں وہ کہنے ہیں. پرومس می دس. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غم میں ہوتے تھے, شدید کوئی تکلیف آتی, ہمارے نبی کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اسی طرح ہمارے نبی کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اسی طرح ہمارے نبی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم پہ ریگریٹ حاوی ہو جائے, تم کہو میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, کاش ایسا ہو جاتا تو نہ ہوتا, کاش یہ ہو جاتا تو نہ ہوتا, تو کہو قدر اللہ و ما شاء فعل. انہوں نے کہا مجھ سے پرومس کرو تم یہ الفاظ کہو گے جب بھی تم پہ یہ کیفیات حاوی ہوتی ہیں, بجائے کہ ادھر ادھر کی چیزیں ٹرائی کرنے کی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گی. نمبر 9 انہوں نے کہا کہ بیٹا ہر سچویشن سے جو ریلیٹڈ دعا ہے, خصوصاً واش روم میں جانے کی دعا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, گھر سے نکلنے کی دعا, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. شام کو رات کو سونے کے جو اذکار ہیں بیٹا وہ تھام لو, وہ کرو, ریگولر کرو. جتنے مواقع کی دعائیں تم کر سکتی ہو, خصوصاً ایسے جو واش روم کے انہوں نے کہا, اور رات سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں. اور اس پہ میں آپ کو ایک اور بھی کیس اسٹڈی سنا دوں, ایک سٹوری سنا دوں. کسی نے مجھے بتایا کہ ان کو بہت نائٹ میئرز آتے تھے, حالانکہ رات کے اذکار بھی کیا کرتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ سورہ ملک جب سے میں نے پڑھنا شروع کی میرے نائٹ میئرز ختم ہو گئے. سورہ ملک از امیزنگ. اور 10ویں چیز انہوں نے کہا کہ بیٹا اس دعا کو پکڑ لو, خاص اس دعا کو سخت تکلیف میں, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ 10 پوائنٹس انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے ہر چیز تو ٹرائی کر لی ہے. اب دیکھیں کوئی سوچ سکتا ہے یار یہ تو اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ ہے, ہم سے تو پہلے ہی چیزیں نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ جس کی جان پہ بنی ہوتی نا, جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہر ایک کے پاس گیا ہوتا ہے, اس نے تو پیسے کتنے لگائے ہوتے ہیں, وہ تو عاملوں کے پاس گیا ہوتا ہے. تو کیا یہ 10 چیزیں اس کے مقابلے میں کوئی بہت لمبی لسٹ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا. انشاءاللہ یہ 10 چیزیں کی جا سکتی ہیں, تو ان 10 چیزوں کو ٹرائی کریں. سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی. ان سسٹر نے کہا میں 1 مہینے شیخ کے پاس آئی 1 مہینے بعد, اور میں نے انہیں کہا کہ الحمدللہ میں نے وہ 1 مہینہ چیزیں ٹرائی کی ہیں, وعدے کے مطابق میں نے صبر کیا اور میں نے جاری رکھا ان چیزوں کو. اللہ نے مجھے ریلیف دے دیا, اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے, میں خوش ہوں. اور یقین کریں کہ اس نے کہا کہ میں کچھ سال بعد آئی انہی شیخ کے پاس. الحمدللہ میرے 3 بچے تھے, میرے ساتھ 3 پیارے بچے تھے میرے. وہ شیخ بڑا حیران ہوئے یہ کون ہے. شی سیڈ شیخ میری شادی بھی ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے بھی دے دیے, اور یہ کافی سالوں بعد وہ گئی ہوں گی. تو یہ اپنی وہ سکسیس سٹوری سناتی ہیں. دیکھیں یہ جو 10 چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی نصیحت والی چیزیں ہم لوگوں کے پاس چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کاؤنسلنگ نہیں کروا سکتے یا کسی اچھے سے مشورہ نہیں کر سکتے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جب تک بھائیوں اور بہنوں آپ خود چیزیں ٹرائی نہیں کریں گے, اللہ کے قریب خود سے نہیں ہوں گے, دوسروں پہ زیادہ ریلائی کریں گے, آپ کا توکل اللہ پہ نہیں ہوگا, تب تک گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو سکون ملے یا چیزیں حل ہوں. دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر مسئلہ حل نہ بھی ہوا, یہ 10 چیزوں سے کم از کم
اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا اسٹرانگ بن جائے گا اور آپ کو ذہنی اور قلبی سکون ایسا مل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. لیکن یہ بھی امید کریں کہ انشاءاللہ مسئلہ بھی 100% حل ہو جائے گا. انشاءاللہ. اچھا میرے دوستو، محمد علی بھائی کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی، تو میرے دوستو اس 10 باتوں کا اہتمام کرنا. جو خود اب کس بیماری میں مبتلا ہو، تو اس بیماری میں جو لوگ مبتلا ہو اس کے لیے دعا کرنا. ہاں، اس میں ایک بات ہے کہ میرے دوستو، حق تعالی شانہ خود بخود آپ کی زندگی سے وہ بیماری نکال دے گا جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہو. اور اس نے وہ یہ بات بھی کی تھی کہ مظلوم لوگوں کی مدد کرنا، جو مظلوم ہو، غریب لوگ ہو، اس کی مدد کرنا. جو عالم ہو، مفتی بننا چاہتے ہو، عالم بننا چاہتے ہو، اس کے پاس اتنی ریلیف نہیں ہوتی، نہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ وہ آگے پڑھ سکے، تو اس لوگوں کی مدد کرنا. تو میرے دوستو، اس نے 10 باتیں بتائی کہ انشاءاللہ اس پہ ہم خود بھی عمل کر لیں اور دوسروں کو بھی یہ بات بتا دیں کہ بھئی اس 10 باتوں کے اہتمام کرنا، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے حق تعالی شانہ آپ کو نکال دے گا. جیسے آپ کے قریب کوئی اور لوگ ہو، وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو، تو انشاءاللہ اس کو بھی یہ باتیں بتا دے کہ بھئی اس باتوں کا اہتمام کرے، حق تعالی شو آپ کو صحت دے گا، آپ اس پریشانی سے نکل جاؤ گے. تو میرے دوستو، ویڈیو کو پسند نہیں ہو تو انشاءاللہ ویڈیو کو لائک کرے، تو ہمارے چینل پر نئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. انشاءاللہ ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.